इस कैमरे में जो देख रहे हैं ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। आसपास एक भी गाड़ी गुजरता था, लगता था मेरे ऊपर चढ़ जाएगा गाड़ी का पार्ट, हम बोलिए ना पाएंगे। फिर भी चलो ठीक। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह टहलने निकला था, मॉर्निंग वॉक पे निकला था। तो हमारे गांव में जैसे जनरली कुछ बनता नहीं है, शहरों में अक्सर देखा जाता है कि कुछ बन रहा है, कुछ हो रहा है। तो हमारे गांव में पहली बार ऐसे कुछ गोदाम टाइप का बन रहा है। तो सोच रहा हूँ आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि हमारे लिए ये कुछ मतलब रोज़ की नहीं है। कुछ बहुत बड़ा सा एरिया में कुछ बन रहा है, इतने बड़े एरिया में बन रहा है। ये बस इसका रास्ता का एरिया है, सामने से उधर पूरा गोदाम बनेगा, उधर बड़ा सा एरिया में गोदाम ही रहेगा। किस चीज़ का गोदाम है पूछना पड़ेगा। आई थिंक वो जो अभी एक भैया है, अंकल आए, वो शायद या तो इसी के मालिक हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं, या फिर मे बी ये वो इनके ठेकेदार होंगे। तो ट्राई करते हैं उनसे बात करने का, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। अभी ये बहुत दिनों से बन रहा है, बट मैं इसे अभी कवर कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बनना शुरू हो गया है। तो देखो वो अंकल जी जा रहे हैं वहाँ से, तो उनसे मेरा बात हुआ। वो अंकल जी जो, उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ मैनेजर हो या फिर आप ही ओनर हो। तो बोलते जो मान लो। तो मैं उन्हें मैनेजर मानता हूँ। मैनेजर हो तुम, मैनेजर। तो उनसे मैंने उनका नाम पूछा, तो वो बोलते हैं कि, तो उन्होंने बताया कि उनका नाम फेमस है बउआ जी। मैं पूछता हूँ नाम क्या है, तो बोलते मैं फेमस हूँ बउआ जी से। कि किस चीज़ का गोदाम है, तो वो बोलते मक्का का है। फिर उन्होंने मेरा परिचय पूछा कि आप किसके बेटे हो, आप कहाँ रहते हो। मैं उनसे उनका नाम पूछ रहा हूँ, तो बोले बउआ जी है, बउआ जी। मैंने बोला मेरा नाम ब्लॉगर जी है। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे गोदाम एरिया बहुत बड़े एरिया में है। हमारे गांव के दादा लोग का ज़मीन है, तो उन्होंने बेचा है गोदाम के लिए। देखो एक ब्लू टीन का शेड यहाँ पे है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह सब कुछ है, यानी कि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता होगा। एंट्री है इधर से, तो यहाँ पे सब कुछ को देखा जाता होगा। और जस्ट उसके एक अपोजिट साइड में वहाँ पर भी एक है ब्लू टीन, यानी कि कह सकते हो छोटा सा कमरा टाइप का है, जो कि यहाँ पे जो रात में रहते होंगे, जिस समय काम वाम चलता है। तो काम रुका हुआ है यहाँ पे, बहुत दिन से काम वाम हुआ नहीं है, इसलिए मैं भी आ गया हूँ। बहुत दिन से काम हुआ नहीं, तो यहाँ पे जो सीमेंट वगैरह जो मैनेज करता होगा या फिर जो रखवाली करता होगा, वो सब रहता होगा। ये घर होता या कोई और शाही जगह होता तो बहुत अच्छा, बट मे बी इससे भी बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि जब इतना बड़ा गोदाम बनेगा तो बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी, आसपास में दुकान बनेंगे, यानी इस एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर, क्योंकि पापा का आ गया है फ़ोन। मैं सुबह 6:45 से बाहर हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:10। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे व्लॉगिंग का ट्राई करने का, बट मैं मुझसे रोड पे हुआ जा रहा था ना, इस गली में। फाइनली मैंने कैसे भी करके अपने दिमाग को समझाया, मुझे करना है भाई व्लॉगिंग। तो ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है, बोल पा रहे हैं। इस कैमरे में जो देख रहे हैं ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। आसपास एक भी गाड़ी गुजरता था, लगता था मेरे ऊपर चढ़ जाएगा गाड़ी का पार्ट के ऊपर, हम बोलिए ना पाएंगे। फिर भी चलो ठीक। देखो मैंने बात किया ना इसका, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल है। कैसे है देखो, कैमराज है यहाँ पे, दिखाता हूँ। देखो एक कैमरा यहाँ, ठीक, और दूसरा कैमरा देखो वहाँ, यानी एंट्री और इसमें जब आप एंटर करोगे दोनों के लिए कैमरा आपको दिख जाएगा। यहाँ ताला बंद है। मेरे गांव के ही लोग सब है, तो वही इसमें मैनेजिंग का भी काम करते हैं, यानी कि जो देख रेख होता है उस सब में भी चले जाते हैं। मैंने बताया ना, इतना बड़ा कुछ बनेगा तो यहाँ पे जॉब क्रिएट्स होंगे। ड्यूटी नहीं है कि कोई सरकारी जॉब है, ये एक प्राइवेट तरीके से है, ईमानदारी के बेसिस पे आपका। आप जितने ईमानदार हो, आपको उतने अच्छी जगह पर आपको दिया जाएगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर जो बउआ जी थे वो मैनेजर बोलेंगे कि हमको अपने अंदर को मैनेजर रखना है, तो यही में से किसी को रख देंगे। तो जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा से ईमानदारी से काम है, चोरी घोटाला ना करेगा, यानी कि मक्का का बोरी आया अपने घर में घुसा लिए या उधर दुकान में बेच दिए एक ट्रक। बाय द वे एक बात बताऊँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है। मेरा 10 मिनट का व्लॉगिंग नहीं बना है, हाथ में दर्द हो गया है, मुंह में दर्द हो जाता है मेरा। पता नहीं सौरभ जैसे लोग कैसे कर लेता है, और प्रतीक जैन भैया लोग कैसे 20-20 मिनट का व्लॉग बनाते हैं। भाई ट्रैवलिंग लोग समझे नहीं आता है भाई। फिलहाल ये देखो, ये हमारा रोड है, रोड हमारा तो रोड है ही। तो ये हमारे बथनाहा बीरपुर रोड है, जो बथनाहा से चल के बीरपुर की ओर जाती है।
सन 2000 नहीं, सन 1998 की समथिंग में बना था। उस समय से लेके आज तक ये सिंगल रोड लेन रोड ही रहा है। ये एग्जैक्टली सिंगल लेन रोड ही है, इसको डबल लेन रोड नहीं कह सकते हम लोग। इस पे ही हैवी ट्रक्स, हैवी गाड़ियाँ, बसेस, ऑटो सब चलती है। अगर ये डबल लेन रोड तो आई थिंक ये पूरा यहाँ तक कवर आता और इसका कवर वहाँ तक जाता, बट इसका कवरेज नहीं है, ये सिंगल लेन रोड ही है। तो मैं ऐसे हैवी बसेस, ट्रक्स जाने को हमेशा देखने को मिलते रहे। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया मेरे अंदर। मैं इन चिंपुंटस बाइकर्स के सामने भी सब कुछ बोल पा रहा हूँ, मैं कह पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। पता नहीं कॉन्फिडेंस आ गया अचानक से मेरे अंदर। बस बोल रहा हूँ, नहीं पता मेरे को। फिलहाल देखो वहाँ पे एक गोदाम बनना था और दूसरा यहाँ पे भी एक मील फैक्ट्री, मील विल बनना, फैक्ट्री क्या बनेगा, यानी आटा गोदाम, चक्की गोदाम, कुछ तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है। और बाय द वे अगर मैं बताऊँ, इस एरिया का ग्रोथ होना तय है, क्योंकि यहाँ पे बनेगा चक्का मिल, वहाँ बन रहा है हमारा गोदाम। तो मे बी इन फ्यूचर यहाँ पे जो भी क्या कहता है वर्कर्स रहेंगे, जो भी रहेंगे, रूम अलॉटमेंट के लिए कुछ रूम्स वगैरह भी बनने को तय। तो अभी देखो 12 बजने वाले हैं। तो अब घूमने फिरने का काम हम ख़त्म करने के बाद अब समय है पढ़ने का। तो अभी लगभग 12 बजे के आसपास पढ़ने बैठे हैं। एंड अभी से पहले कुछ शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं कि अभी क्या क्या बैठ के पढ़ना है, एंड उसके बाद फिर उसको एक फ्लो में कंटिन्यू करेंगे, उसको देखने का ट्राई करेंगे। अभी सबसे पहले शेड्यूल साइड रख के सबसे पहले अभी करंट अफेयर्स का लेक्चर देखना है, जानना है कि आज न्यूज़ में क्या आया था, टॉपिक्स क्या रहे थे, आज देश दुनिया में क्या हुआ था, चीज़ को जानना है, समझना है। तो यूट्यूब पे मैं जाऊँगा या आसिम सर के लेक्चर्स को देखूँगा एंड समझेंगे, जानेंगे कि आज हुआ क्या क्या था, आज न्यूज़ में क्या रहे थे। देखो ये है आसिम सर और ये चैनल है PW ओनली आइस प्रारंभ। तो यहीं से हम करंट अफेयर्स के लेक्चर को देखते हैं एंड डेली बेसिस पे आता है, सब कुछ प्योरिटी से, मतलब सब कुछ एक जगह अच्छे से मिल जाता है। बढ़िया टीचर, बहुत अच्छे टीचर आसिम सर। तुम लोग भी जो बैंकिंग एस्पिरेंट हो, SSC एस्पिरेंट हो, UPSC एस्पिरेंट हो, तुम सब भी यहाँ पे आ सकते हो। NDA एस्पिरेंट, CDS जो भी एस्पिरेंट हो, सबको यहाँ पे आओ एंड फिर तुम लोग डेली बेसिस पे यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें सब कुछ जानना है कि अखबार में आज क्या आया था, क्या हुआ था, नहीं। सर जो द हिंदू कवर करते हैं पे आने मेरे कूपन कोड को यूज़ कर सकते हो और PW एप्लीकेशन पे आने वाले कोई भी बैचेस, आने वाले किसी भी बैच पे तुम बेहतरीन डिस्काउंट पा सकते हो। तो यूज़ करो मेरा कूपन कोड, ये किसी भी बैच पर अप्लाई है, चाहे नीट हो, JEE हो, NDA हो, CDS हो, बैंकिंग हो, SSC हो, UPSC हो, BPSC हो, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जो तुम बैच लोगे PW पे, उस पर इस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो तुम्हें बेहतरीन डिस्काउंट मिलेंगे। तो यूज़ करो मेरा कूपन कोड। तो गाइस खाना चुका है, चावल, दाल, सब्जी, और यहाँ बेड शीट नहीं दिख रहा होगा, धोने के लिए दिया हुआ, यहाँ मैच चल रहा है मस्त। इन प्रेजेंट टाइम तुम घर में भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नेता लोग आएंगे, ठीक है, प्रचार से दूर की बात है, आएंगे DJ बजाएंगे, गाना बजाएंगे, कभी RJD वाले आएंगे, कभी कांग्रेस वाले आएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तुम अपने घर में चैन से नहीं पढ़ पाओगे, इतना साउंड रहेगा इनके गाने, इनके बाजा जो बजेगा कान भी फाड़ देगा, धरती भी हिला देगा। पर सब बाइक वाले गुजरेंगे बगल बगल से, घूंघियाते हो कि सब बाप का शादी है लोग का। मैं तो वापस गया भाई यहाँ से यहाँ आने में। इसलिए कहा तो सुबह सुबह उठ रहे हो भाई, टहलो फिरो, ना मेरे तरफ पेटू हो जाओगे।